हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइजू के पीछे पीछे टेंग ली भी उस जंगल के अंदर चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें टेंग ली के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बिल्कुल आज की तरह टेंग या सिटी के अंदर एक पर्सन के पीछे पड़ा हुआ था और वो पर्सन बहुत ही मुश्किल से टेंग ली और उसके लोगों से जान बचाते हुए भाग रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर टेंग ली और उसके लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर वो पर्सन टेंग ली, जो कि अभी एक बच्चा था, उससे कहता है, यंग मास्टर, ये टोकन मेरे एंसेस्टर्स की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे मुझसे मत छीनिए, और वैसे भी ये टोकन आपके किसी काम का नहीं है। जिस पे टेंग ली बहुत ही एरोगेंट टोन में उससे कहता है कि ये ट्रायर मेरे काम का हो या ना हो, ये मुझे फिर भी चाहिए। लेकिन वो पर्सन अभी भी अपना ट्रायर उन लोगों को देने के लिए तैयार नहीं था, जो देखकर टेंग ली और उसके लोग उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। और ये देखकर वो पर्सन गुस्से से टेंग ली से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक सिटी के यंग मास्टर होने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। और ये कहकर उस पर्सन ने भी गुस्से से अपनी ट्रायर की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा कर पाता उससे पहले ही टेंग ली ने बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार दिया था। और ऐसा होते ही उस पर्सन की सारी पावर ब्लड में ट्रांसफॉर्म होकर उस टायर के अंदर चली गई थी, जो देखकर टेंग ली खुश होते हुए उस टायर को लेकर सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया था, जहां उसके ग्रैंडफादर भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उन्होंने वो टायर भी अपने पोते के गले में पहना दिया था, जिसे टेंग ली आज तक एक शील्ड के तौर पर यूज कर रहा था। और ये शील्ड भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड की शील्ड थी, जो उसे बड़े से बड़े खतरे से भी बचा लेती थी। और अपने पोते को वो टायर पहनाने के बाद मास्टर टेंग अपने पोते से कहते हैं, टेंग, या सिटी के अंदर जितने भी टायर्स हैं वो सभी तुम्हारे हैं, तुम जब चाहो उनमें से किसी भी टायर को ले सकते हो। अपने पास्ट की ये सारी बातें सोचते हुए टेंग ली उसी खतरनाक जंगल के अंदर आ गया था, जहां अभी तक भी उसे टाइजू नजर नहीं आया था, इसलिए वो काफी तेजी से जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन उसे टाइजू अभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसी ब्लू वेन वाले पेड़ के पास आकर रुक गया था और वहां पहुंचकर टेंग ली काफी गौर से इधर उधर देखने लगा था। और तभी टेंग ली को उस पेड़ के ऊपर टाइजू का ब्लड मिलता है, जो देखकर टेंग ली समझ गया था कि टाइजू यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। जिसके बाद टेंग ली एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इस पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ तुम कहाँ पे छुपते हो। और ये कहकर टेंग ली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके दोबारा अपनी उसी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है। लेकिन टेंग ली की स्पिरिचुअल पावर को महसूस करके उस ब्लू वेन पेड़ की रूट्स भी एक्टिवेट हो गई थी और देखते ही देखते उन रूट्स ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए टेंग ली को पूरी तरह से जकड़ लिया था। और टाइजू भी पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वहीं खुद को उन रूट्स में जकड़ा हुआ देखकर टेंग ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी उस ग्रेट स्वॉर्ड से उन्हीं रूट्स के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ऐसा होते ही टेंग ली भी एक पल के लिए उन रूट से आजाद हो गया था। लेकिन अब की बार उन रूट्स ने और भी ज्यादा तेजी से टेंग ली को अपने अंदर जकड़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर टेंग ली अपने एक टायर को बाहर निकालते हुए उसे शील्ड के तौर पर यूज कर रहा था, जो देखकर टाइजू ने भी बाहर आते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसकी शील्ड के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। और टाइजू के लगातार अटैक्स करने की वजह से देखते ही देखते वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उस टायर शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही दोबारा वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका इंपैक्ट टाइजू के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। लेकिन टाइजू एक बार फिर से इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया था। वहीं उस ब्लास्ट की वजह से टेंग ली की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो दोबारा गुस्से से खड़े होते हुए टाइजू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पे फंसाने की। और ये कहकर टेंग ली गुस्से से उसके पीछे जाते हुए कहता है, बस एक बार तुम मेरे हथे चढ़ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारी सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इन बातों के दौरान ये दोबारा टेंग ली टाइजू के काफी करीब आ चुका था, जो देखकर टाइजू भी अपना पूरा दम लगाकर भागने लगा था। और वो भागते भागते मास्टर सीटू से पूछता है, मास्टर आप ठीक तो है ना। जिस पे मास्टर सीटू उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, पर ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इवन ये तुमसे भी 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसके बावजूद भी तुमने इसे काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, ऐसा इसके साथ आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। और अगर उसके पास वो टायर शील्ड नहीं होती तो अब तक ये वहीं पे मारा गया होता, इसलिए अब हमें एक बार फिर से इसका चालाकी से सामना करना होगा, क्योंकि इसे मारने का सिर्फ यही एक तरीका है। मास्टर सीटू की यह बात सुनकर टाइजू वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से भागने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टेंग ली भी काफी तेजी से टाइजू के पीछे आ रहा था, लेकिन वो रूट्स अभी भी टेंग ली के पीछे पड़ी हुई थी, जिन्हें खत्म करने के लिए टेंग ली को बार बार वहाँ पे रुकना पड़ रहा था। वहीं टाइजू भी भागते हुए आकर एक जगह पे रुक गया था और अचानक ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया था। और वहाँ पहुंचकर टाइजू इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ गया वो। और तभी उसे एक तरफ से उसी बीस्ट की एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करके टाइजू कहता है, ओ तो यहाँ पे है ये। और तभी टेंग ली भी टाइजू का पीछा करते करते वहाँ पे पहुंच गया था। और वहाँ पहुंचकर टेंग ली टाइजू से पूछता है, क्या हुआ लड़के, तुम भाग क्यों नहीं रहे, क्या तुम थक गए हो। और अभी टेंग ली ये सब कह ही रहा था कि तभी टाइजू ने अचानक ही पीछे से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टेंग ली ने भी टाइम रहते हुए अपनी मैजिकल बेल शील्ड का यूज करके टाइजू के इस अटैक को रोक लिया था। और उसके बाद टेंग ली ने भी और ज्यादा देर न करते हुए अपने ब्लड को अपनी स्वॉर्ड के साथ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उसने अचानक ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टाइजू ने भी एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाते हुए किसी तरह से टेंग ली के इस अटैक को रोक लिया था और वो दोबारा वहां से उसे बीस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ भागने लगा था, जो देखकर टेंग ली गुस्से से टाइजू से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। और इन सारी बातों के दौरान टेंग ली भी यहाँ पे एक बात भूल गया था कि अचानक ही उन रूट्स ने उसका पीछा कैसे छोड़ दिया, तो ये सब वहाँ पे उसे बीस्ट की वजह से हो रहा था। पर टेंग ली ने इन सारी बातों से अनजान एक बार फिर से अपनी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का
यूज करते हुए पीछे से ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अटैक टाइजू को लग पाता उससे पहले ही टाइजू वहाँ पे मास्टर सितु की मदद से टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन अपने इस अटैक की वजह से टेंगली ने यहाँ पे अनजाने में ही उस ज़ॉम्बी बीस्ट को आजाद करवा दिया था। और जैसे यहाँ पे टेंगली दोबारा टाइजू की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन पॉइजन फैलने लगी थी, जो देखकर टेंगली को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी टेंगली ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बी बीस्ट ने अचानक ही बाहर आते हुए टेंगली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टेंगली ने भी अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। और ये देखकर वो ज़ॉम्बी वहाँ पे ग्रीन डेविल पिल का यूज करता है, जिसकी वजह से उस ग्रीन डेविल पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर उस ज़ॉम्बी बीस्ट के अंदर जाने लगी थी। और ये सब देखकर मास्टर सितु भी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए ग्रीन डेविल पिल का यूज करते हैं। और जैसे ही उस ग्रीन डेविल पिल से एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी शॉक वेव्स पूरे जंगल में फैलने लगी थी। और वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से टेंगली और टाइजू भी दोनों पीछे पीछे खिसक गए थे। इवन अब उन दोनों को वहाँ पे रुकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करना पड़ा था। और इस सब के दौरान मास्टर सितु टाइजू को बता रहे थे ये ग्रीन डेविल पिल गोल्डन पिल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर ये एक बार एक्सप्लोड हो जाए तो इससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शुक्र है अभी हम उससे बहुत ज्यादा दूर है, वरना हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं दूसरी तरफ उस ग्रीन डेविल पिल के एक्सप्लोड से बचने के लिए टेंगली भी वहाँ पे दोबारा अपनी मैजिकल बेल शील्ड का यूज करता है, लेकिन वो शील्ड भी वहाँ पे अकेली टेंगली को नहीं बचा पा रही थी। ये देखकर टेंगली उस शील्ड की पावर को बढ़ाने के लिए अपने ब्लड का यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शील्ड उस एक्सप्लोड को ज्यादा देर नहीं रोक पाती और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर उस ज़ॉम्बी बीस्ट ने दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बीस्ट दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो टेंगली ने भी अपनी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी बीस्ट वहाँ पे हार नहीं मानता और वो दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर टेंगली को भी मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा था, जो देखकर वो ज़ॉम्बी बीस्ट भी काफी तेजी से उसके पीछे जाने लगा था। और ये सब देखकर मास्टर सितु टाइजू से कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी बीस्ट नेशन सोरी एलम का है, इसलिए वो लड़का भी अब इसके साथ फाइट करने से डर रहा है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ज़ॉम्बी बीस्ट यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है? जिसपे टाइजू मास्टर सितु को बताता है कि मैंने इस जंगल के अंदर आते ही उस ज़ॉम्बी बीस्ट के औरा को महसूस कर लिया था और मुझे इस बात की कंफर्मेशन तब हुई जब मैं भागते हुए इस जगह पे आया, क्योंकि उस बीस्ट के औरा की वजह से यहाँ पे उन ब्लू वेव्स की स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसका मतलब है कि वो ब्लू वेव्स भी उस ज़ॉम्बी बीस्ट से डरती हैं। और इसी बात को देखते हुए मैंने उन रूट्स के ऑपोजिट भागना शुरू कर दिया और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो कोई एक रूट भी मेरे पीछे नहीं थी, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है जिससे वो ब्लू वेव्स भी डरती हैं। टाइजू की ये बात सुनकर मास्टर सितु उससे इंप्रेस होते हुए कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम बस यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो, पर तुमने तो यहाँ पे अपनी जान बचाने के साथ साथ टेंगली की जान को भी खतरे में डाल दिया। मानना पड़ेगा तुम पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो और अब ये हमारे पास टेंगली के साथ फाइट बैक करने का बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। तुम उन दोनों की फाइट के दौरान मौका देकर टेंगली के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार देना। वहीं दूसरी तरफ हम टेंगली को देखते हैं जो वहाँ से भागते भागते काफी दूर आ चुका था और वो अभी भी उस ज़ॉम्बी बीस्ट से बचने के लिए डर के मारे वहाँ से भाग रहा था। लेकिन तभी टाइजू ने वहाँ आते हुए उसके ऊपर अपनी फ्लैंक शॉट से अटैक करके उसके बाजू के ऊपर एक कट भी दे दिया था। और टाइजू दोबारा उसके ऊपर अपनी फ्लैंक शॉट से अटैक करते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे? और ये सब देखकर जब टेंगली पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वो ज़ॉम्बी बीस्ट अभी भी वहाँ से काफी दूर था, इसलिए वो भी गुस्से से टाइजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? और ये कहकर टेंगली यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए दोबारा अपनी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर मास्टर सितु टाइजू को बताते हैं कि इसकी सोडा पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही है। इवन अब की बार इसका ये अटैक पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट भी होने वाला है, पर तुम फिक्र न करो मैं अभी भी तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मास्टर सितु की ये बात सुनकर टाइजू ने भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए अचानक ही टेंगली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था और उसी के साथ टेंगली ने भी दोबारा अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये सब इतना अचानक होता है कि मास्टर सितु को भी कुछ भी समझ नहीं आती और वो गुस्से से टाइजू से कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? पर क्योंकि ये टाइजू के पास बस आखिरी मौका था इसलिए वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है, टाइजू अपने मकसद में कामयाब हो गया था क्योंकि टाइजू की फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे जाकर टेंगली की बॉडी के आर पार हो गई थी और इसी के साथ टेंगली का खेल यहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन टेंगली का अटैक टाइजू को लग पाता उससे पहले ही मास्टर सितु ने टाइजू को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था और टेंगली के उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद टाइजू ने टेंगली के बॉडी के पास आकर टाइजू की बॉडी को अपने स्पेस बैग के अंदर रख लिया था। और अभी टाइजू वहाँ से जा ही रहा था कि तभी टाइजू को वहाँ पे उसी ज़ॉम्बी बीस्ट के आने का एहसास होता है और ये एहसास होते ही टाइजू भी वहाँ से उड़ते हुए भाग गया था। और जब वो ज़ॉम्बी बीस्ट वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, जो देखकर वो ज़ॉम्बी बीस्ट गुस्से से वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू वहाँ से भागता हुआ एक वैली के अंदर आ गया था, जहाँ पहुंचकर टाइजू अपने उसी अपग्रेड किए हुए पानी को पीता है, जिसे पीते ही टाइजू के सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। और ये देखकर मास्टर सितु गुस्से से टाइजू से कहते हैं क्या तुम उस वक्त पागल हो गए थे? तुमने वहाँ पे अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर मुझे तुम्हें टेलीपोर्ट करने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम वहीं पे मारे जाते। जिसपे टाइजू मास्टर सितु से कहता है कि मेरे पास टेंगली को मारने का बस वो आखिरी मौका था और अगर वो मौका भी मेरे हाथ से चला जाता तो टेंगली दोबारा अपनी पावर्स को रिकवर कर लेता और फिर मेरा उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरा यह अटैक सक्सेसफुल होगा और टेंगली उसे नहीं
नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टेंगली ने ऑलरेडी अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपने उस आखिरी अटैक में लगा दी थी, जिसपे मास्टर सितु उसे कहते हैं पर फिर भी अगली बार तुम अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क मत लेना। और ये कहकर मास्टर सितु टाइजू को टेंगली की सोल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं और वो टाइजू को बताते हैं कि अभी टेंगली बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। उसका टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जिसपे टाइजू कहता है ओके मास्टर, मुझे सिखाइए कि मैं उसकी पावर को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जिसपे मास्टर सितु टाइजू की सोल पावर का यूज करते हुए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं और वो टाइजू से कहते हैं कि अपनी सोल पावर के एक हिस्सा इस बॉल के अंदर डाल दो और उसी के साथ साथ टेंगली की बॉडी को भी बाहर निकाल लो। मास्टर सितु की ये बात सुनकर टाइजू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद टाइजू मास्टर सितु के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी सोल पावर का यूज करके टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगा था। और ऐसा होते ही टेंगली की मरीडियंस भी एक्टिवेट होते हुए बाहर आ गई थी, जो देखकर टाइजू अपनी सोल पावर टेंगली की बॉडी के अंदर डालता है और टेंगली की सोल पावर धीरे धीरे टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगी थी, जो देखकर टेंगली की सोल गुस्से से टाइजू से कहती है अगर तुमने मेरी सोल को कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे ग्रैंडपा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टाइजू उसकी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगा था, जिसकी वजह से टेंगली की सोल को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहाँ पे चलाते हुए अपने ग्रैंडपा को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा था। और जैसे जैसे टेंगली की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी, वैसे वैसे उसके गले में पहने हुए जेड लॉकेट के ऊपर भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और ऐसा सेम जेड लॉकेट उसके ग्रैंडफादर ने भी पहना हुआ था। और जब टेंगली के ग्रैंडफादर उस जेड लॉकेट के ऊपर क्रैक का निशान देखते हैं तो वो समझ गए थे कि उनका पोता किसी बहुत बड़े खतरे में है। और ये सब देखते हुए टेंगली के ग्रैंडफादर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वहाँ पे उनका और खुद ब खुद ही रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एल्डर का खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। और तभी मास्टर टैंग ऊपर हवा में उठते हुए अपनी पावर का यूज करके आसमान को चीरते हुए ऊपर आसमान में एक पोर्टल बनाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ हमें उसी वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइजू बैठा हुआ टेंगली की सोल पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। और ये देखकर मास्टर टैंग गुस्से से कहता है कौन हो तुम, मेरे ग्रैंडसन की सोल को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जिसपे टाइजू भी कोल्ड टोन में उससे कहता है कि तुम्हारे इस ग्रैंडसन ने मेरे बचपन के दोस्त को मार दिया और सिर्फ इतना ही नहीं उसी के साथ साथ इसने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए आई एम सॉरी, मैं इसकी सोल को नहीं छोड़ सकता। और इन बातों के दौरान ही टाइजू टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने में काफी हद तक कामयाब हो गया था। और ऐसा होते ही उस जेड लॉकेट में क्रैक्स भी बढ़ना शुरू हो गए थे, जो देखकर मास्टर टैंग गुस्से से टाइजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को मारने की, और इवन अब तुम उसे मारने के बाद उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ये तुम मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। लेकिन टाइजू के ऊपर मास्टर टैंग की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो तो अभी भी टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने में लगा हुआ था। और तभी देखते ही देखते टाइजू ने पूरी तरह से टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल लिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टैंग के पास मौजूद जेड लॉकेट से टेंगली की लाइफ पावर वाली एनर्जी भी खत्म हो गई थी, जो देखकर मास्टर टैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। लेकिन वो जोश में होश नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो पोर्टल भी अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। इसलिए मास्टर टैंग जल्दी से अपने ब्लड का यूज करके एक खास टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मास्टर टैंग की सोल भी उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी। और ये सब देखते हुए मास्टर टैंग का वो एल्डर मास्टर टैंग के सामने झुकते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने लगा था, पर मास्टर टैंग यहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्होंने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोल पावर का एक हिस्सा एनर्जी के रूप में उसे पोर्टल के अंदर भेज दिया था। और वो उस एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर भेजते हुए गुस्से से कहते हैं कि जो भी मेरी फैमिली को हर्ट करने के बारे में सोचेगा मैं उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। और असल में मास्टर टैंग की सोल पावर से बनी हुई वो एनर्जी एक कर्ज की तरह थी, जो अगर टाइजू को लग जाता तो उसकी पूरी लाइफ कर्ज हो जाती, यानी उसकी पूरी लाइफ श्रापित हो जाती। पर मास्टर सितु के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। और मास्टर सितु यहाँ पे टाइजू को बताते हैं कि इस कर्ज की वजह से न सिर्फ तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ वो ओल्ड मैन भी तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। मास्टर सितु की ये बात सुनकर टाइजू उनसे पूछता है तो क्या इस कर्ज को डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता है। जिस पे मास्टर सितु से कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इस कर्ज को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और हाँ, तुम उस ओल्ड मैन के बारे में भी फिक्र मत करो, वो जब भी तुम्हारे आसपास होगा तो मैं तुम्हें वहाँ से ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट करूंगा कि वो तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और ये कहते हुए मास्टर सितु ने भी अपनी सोल पावर का यूज करके मास्टर टैंग के कर्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उसके बावजूद भी मास्टर टैंग अब टाइजू का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और तभी देखते ही देखते टेंगली की सोल पावर और मरीडियंस पूरी तरह से टाइजू की बॉडी के अंदर आ गई थी, जिन्हें टाइजू भी वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करते हुए रिफाइन करने लगा था। और टेंगली की पावर्स को रिफाइन करते हुए टाइजू की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स के जितना ही पावरफुल लग रहा था। और तभी देखते ही देखते टाइजू ने उन सारी पावर्स को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। और ऐसा होते ही टाइजू की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी, जो टाइजू की बॉडी से निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और देखते ही देखते टाइजू भी यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, जो देखकर मास्टर सितु, जिनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो टाइजू से कहते हैं फाइनली अब मैं तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, पर उससे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे इन स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पे हो। और ये कहते हुए मास्टर सितु वहाँ पे बेहोश हो गए थे। इवन धीरे धीरे उनकी सोल भी वहाँ से डिसअपीयर होने लगी थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।